बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को जमाता है। करीम को सऊदी अरब में आए हुए 12 साल का अरसा हो गया। वो दिन हो या रात हमेशा बच्चों के बारे में सोचता। जब वो पाकिस्तान से सऊदी अरब आया तो उसका छोटा बेटा 4 साल का था। उसने कई दफा कंपनी को छुट्टी की दरख्वास्त दी मगर कंपनी ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। वो पेशे के लिहाज से मिस्त्री था। उसकी कंपनी रेगिस्तान में किसी सऊदी का महल बना रही थी। वो मोबाइल का जमाना न था बल्कि खत लिखे जाते थे। रेगिस्तान में जब सऊदी का ये महल मुकम्मल हुआ तो कंपनी ने सबको खरूज लगवा दिया। सब लोगों के बकाया जात ईमानदारी से अदा किए। करीम को 12 साल से अपने बच्चों के बारे में कुछ पता न था, ना ही उसकी बीवी को पता था कि करीम जिंदा भी है कि नहीं। 12 साल से करीम के घर वालों को उसका ना ही खत मसूल हुआ और ना ही पैसे। करीम एक सादा और देहाती इंसान था। कंपनी काम करने वालों को 200 रियाल के अलावा कुछ न देती। जब पैसों का तकाजा किया जाता तो उसे कहती जब घर जाओगे तो तमाम हिसाब कर दिया जाएगा। करीम आज बहुत खुश था कि कंपनी ने उसका एक एक रियाल अदा कर दिया। 12 साल से वो सऊदी अरब में रहकर अल्लाह के घर का दीदार न कर सका। आज वो अल्लाह के घर खाना काबा में जाना चाहता था। उसने कंपनी को कहा। कंपनी के ड्राइवर ने ना सिर्फ उसे खाना काबा में छोड़ा बल्कि अगले दिन की जहाज की टिकट भी लेकर दी। करीम जब खाना काबा के मेन गेट पर उतरा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहीं रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरे घर के पास ही रहता था मगर मुझे तेरे घर आने में 12 साल का अरसा लग गया। ऐ मेरे रब, मुझसे जो गुनाह हुए हैं मुझे माफ फरमा दे। जब वो बाबी अब्दुल्ला से गुजर कर आ रहा था उसकी नजर काबा पर पड़ी। वो वहीं सजदे में गिर गया। वो रोता जा रहा था। पास ही बैठे एक शख्स ने उसे पानी पिलाया और हौसला दिया। उसने उम्रे के तमाम फराइज अदा किए। खाना काबा के सामने बैठकर अल्लाह के घर का दीदार करने लगा। उसकी जबान से अल्लाह की तस्बीहात जारी थी। अगले दिन 3 बजे उसकी जद्दा से लाहौर की फ्लाइट थी। वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के घर के सामने गुजारना चाहता था। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा था कि एक पाकिस्तानी उसके पास आकर बैठ गया। उसने करीम से पूछा कि वो पाकिस्तान के किस इलाके का रहने वाला है। करीम ने उसे बताया उसकी रहाइश बहावलपुर की है। उस पाकिस्तानी ने बताया वो भी बहावलपुर का रहने वाला है। बातों ही बातों में उसने बताया तुम्हारे गांव के करीब ही मेरा घर है। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। तहज्जुद का वक्त हो चुका था। करीम अपना सामान बैग वगैरह उसके हवाले करके वजू करने चला गया। जब वो वजू करके वापस आया तो पाकिस्तानी वहां मौजूद न था। उसने हरम के चारों तरफ से ढूंढा मगर उसे ना मिला। करीम की 12 साल की कमाई 1 लाख रियाल इस बैग में थी। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। मायूसी, थकन, दुख से उसका बुरा हाल, उसका गला खुश्क हो चुका था। उसकी जिंदगी भर की कमाई काबा के सामने चोरी हो गई। वो काबा की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी टांगों में जान नहीं। वो सीढ़ियों की रीलिंग पकड़कर जा रहा था। बैग मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। उसी लम्हे उसके दिल में ख्याल आया तो अल्लाह के घर में खड़े होकर कैसे नाउमीद हो सकता है। ये तो वो जगह है जहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। उसने सीढ़ियों पर खड़े होकर काबा की तरफ मुंह करके दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं नाउमीद हो चुका हूँ। तेरे हुर्मत वाले तेरे पाक घर में जहाँ फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते रहते हैं, जिसके ऊपर तेरा अर्श है, मेरी जिंदगी भर की कमाई चोरी हो चुकी है। ऐ मेरे रब, तू ही बेसहारा लोगों की मदद करने वाला है। मेरी मदद फरमा। तेरे आगे कोई शय मुमकिन नहीं है। तो कुन कहेगा हर शय हो जाएगी। वो खाना काबा की तरफ देख रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा। अचानक किसी ने करीम को टक्कर मारी। उसने रीलिंग न पकड़ी होती तो वह गिर पड़ता। उसने टक्कर मारने वाले को देखा तो वही चोर था। करीम ने उसके कंधे पर अपना बैग देखा तो जल्दी से बैग को खींचा। वो करीम को देखकर डर गया और बैग छोड़कर भाग निकला। करीम ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें सारी चीजें पूरी थी। उसने काबा के साथ चिमट कर रो रोकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। दोपहर के 12 बज चुके थे। फ्लाइट का टाइम भी गुजरने वाला था। उसने आखिरी बार रोते हुए काबे को देखा। कहने लगा, या अल्लाह, मुझे सही सलामत और वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा दे। करीम हरम से बाहर निकल आया। फ्लाइट को अभी 2.5 घंटे रहते थे। वो इसलिए परेशान था कि वो किसी भी तरह जद्दा एयरपोर्ट पर वक्त पर नहीं पहुंच सकता।
वो इसी परेशानी में गुम हरम के गेट पर खड़ा था। एक सऊदी ने करीम को जद्दा का कहकर बैग पकड़ा और करीम को गाड़ी में बैठने का कहा। करीम गाड़ी में बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। सऊदी ने पूछा, मोहम्मद दोस्त क्यों रो रहे हो? करीम ने सारी तफसील बता दी कि किस तरह अल्लाह ने मेरी मदद की। ये सुनकर सऊदी चौंक गया। वो कहने लगा, मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके सो रहा था, मुझे नींद आई, मैंने देखा गैब से आवाज आई, मेरा एक बंदा हरम के गेट के बाहर खड़ा है, उसे जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचाओ। जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हें ही परेशान पाया। मुझे यकीन था वो तुम ही हो जिसके बारे में मुझे कहा गया। तुम अल्लाह की किस कदर नेक बंदी हो कि अल्लाह तुमसे राजी है। ये कहकर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 40 मिनट में सऊदी ने करीम को जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरते वक्त करीम जब सऊदी को किराया देने लगा तो उसने लेने से इनकार कर दिया। सऊदी ने कहा, मेरे दोस्त अल्लाह तुम्हें पसंद करता है, तेरे जरिए अल्लाह ने मुझे पसंद किया है। सऊदी ने अपनी जेब से 5000 रियाल निकाले और जबरदस्ती करीम की जेब में डाल दिए। कहने लगा, ये आपके बच्चों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। करीम लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां से टैक्सी लेकर अपने गांव की जानब रवाना हो गया। 12 साल बाद वो लौट रहा था। उसके अंदर हौसला नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बच्चों का सामना करे। मुमकिन है उसके बच्चे उसको मुर्दा समझने लगे हों। सुबह का टाइम था। कोई रेडी पर चारा लेने के लिए जा रहा था तो कोई भैंसों को चरा रहा था। करीम की गाड़ी गांव में दाखिल हो चुकी थी। वो दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि वो घर का दरवाजा किस हौसले से खटखटाए। इतने में किसी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, करीम आ गया, करीम आ गया। लोग इकट्ठे होने लगे और करीम को मिलने लगे। इतने में उसकी बीवी घर से बाहर निकल आई। वो करीम को देखते ही रोने लगी। करीम ने उसे गले लगा लिया और तसल्ली दी। फिर उसकी बीवी ने बच्चों को बताया, ये तुम्हारे वालिद हैं। दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला के मोजज़ात से भरा पड़ा है। दुनिया में सबसे मुकद्दस और अफजल जगह खाना काबा है। ये वो जगह है जहां अल्लाह ने बेज़बानों को ज़बान अता कर दी, नाबीना अफराद को आंखें अता कर दी। अल्लाह ताला ने खाना काबा को आबाद करने के लिए आबे जमजम का चश्मा जारी कर दिया। फिर यहाँ एक कबीला आबाद हुआ जिसे बनु जहरम कहते थे। दुनिया की वो जगह जहाँ इंसानी आबादी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, वहाँ आज लाखों की तादाद में लोग आबाद हैं, जबकि करोड़ों लोग हज करने के लिए आते हैं। ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत है जो उन्होंने मक्का की पहाड़ी पर चढ़कर की थी कि या अल्लाह इस जगह दुनिया भर से लोग आएं, यहाँ हर किस्म का फल हो, इस जगह को दुनिया के लिए मुकद्दस बना दे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मजीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।